बाजार में बहुत सारी फलों की दुकानें थी। सभी दुकानों पर खूब ग्राहक आते और ताजा ताजा फल लेकर जाते। ये कहानी रामगढ़ गांव की है, जहां रेलवे स्टेशन के पास फलों का खूब बड़ा मेला लगता है। खूब आवाजें लगती हैं, फल ले लो, ताजा ताजा फल ले लो फल ले लो, ताजा ताजा फल ले लो। एक दुकान पर लाल लाल मीठे सेब ले जाओ और अपना लाल लाल खून बढ़ाओ। सेब फल है स्वाद का राजा, खाकर बजाओ सबका बाजा। ये सुनकर ग्राहक आकर्षित होते हैं और उसकी दुकान पर आते हैं। भाई, सेब कैसे दिए हैं? भाई साहब, सबसे सस्ते अपने दाम, 5 किलो के 25 दाम। इतनी सस्ती सेब मिलने पर खूब ग्राहक आते हैं और उसकी दुकान से फल ले जाते हैं। रमेश ने इतने सस्ते फल रखे कि आसपास के दुकानदारों से भी कम कीमत पर ग्राहक उसकी दुकान से फल खरीद कर ले जाते हैं। रमेश के इतने सस्ते फल बेचने पर आसपास के दुकानदारों ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम्हारे सेब इतने सस्ते क्यों हैं? मेरा खुद का बगीचा है, जहां से मैं ताजा और मीठे फल लाता हूं, तो मेरा बीज का कमीशन बच जाता है, इसलिए मेरे सेब सस्ते होते हैं। ये सुनकर वहां खड़े सभी दुकानदार चौंक गए और वहां से चले गए। वहां मंडी में सबके फल खूब बिकते और रमेश के सबसे ज्यादा बिकते। एक दिन शहर से दो लोग आए अपने व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए, ताकि उनको गांव में सस्ते दाम पर फल मिल जाएं। विजय, तुमको क्या लगता है, हमको यह फल सस्ते मिलेंगे? हाँ अमन भाई, मेरे को पूरा विश्वास है हमको यहाँ फल भी मिलेंगे और वे सस्ते भी होंगे। मेरे घर पर काम करने वाला सुरेश ने मेरे को बताया था। अमन और विजय दोनों उसी फल मंडी में पहुंचते हैं और रमेश की दुकान पर जाकर उससे बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपको कितने फल दे दूं? हम तुम्हारे सभी फल खरीदेंगे, बताओ कितने के दोगे? भाई साहब, अपने सबसे सस्ते दाम, 5 किलो के 25 दाम। ये तो तुम सभी को बेचते हो, हम तुमसे रोज 500 किलो सेब लिया करेंगे। अब बताओ, तुम हमको कितने में सेब दोगे? रमेश चौंक जाता है और वे पूछता है, आप इतने सारे सेबों का भाई साहब क्या करेंगे? हमारा फलों का व्यापार है और हम शहर में ले जाकर इनको बेचेंगे। यहाँ तुमको दिन भर दोपहर में भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। तुम कम समय में ज्यादा पैसे कमा पाओगे। रमेश को ये अच्छा लगा। वह ये सोचता है कि अब वह भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर अमीर बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको 8 किलो के 25 रुपए लगा दूंगा, पर मेरा पैसा मुझे तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है, डील पक्की करते हैं। कल से तुम्हारे सारे फल हम ही खरीदेंगे। अब अमन और विजय गांव से रमेश के यहाँ से फल ले जाते हैं और शहर में मुनाफे के साथ उनको बेचते हैं। थोड़ा समय ऐसा ही चलता रहता है। उनकी कंपनी ने भी सारी जांच करने के बाद ही फल लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब रमेश के मन में लालच आ गया। वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बाग में जाकर पेड़ों पर दवा का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे फलों की पैदावार 2 गुनी हो गई। शहर में भी फल बिक रहे थे,
कोई नुकसान भी अभी तक नहीं हुआ था। अब रमेश को और भी लालच आया। रमेश ने सोचा, क्यों ना ज्यादा मात्रा में दवा मिलाऊं ताकि और मुनाफा कमा सकूं। उसने ऐसा ही किया। अमन और अजय का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और शिकायत भी अब आ रही थी। लोग बीमार भी पड़ रहे थे। उनको घाटा भी हो रहा था। विजय, हमको कुछ करना चाहिए। विजय, तुम बात तो सही कह रहे हो। हम लोगों को जांच फिर से करवा लेनी चाहिए। ऐसा ही हुआ और रिपोर्ट में दवा मिलने का दावा भी सिद्ध हुआ। अब हम लोग रमेश के गांव चलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, चलो अमन। अब अमन और विजय दोनों पुलिस को लेकर रमेश के गांव जाते हैं। पुलिस वाला रमेश से कहता है, तू फलों में दवाई मिलाता है? तुझको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? लोगों की जान से खिलवाड़ करता है। अब तुझको हम जेल में डाल देंगे। वहां मिलावट करते रहना। पुलिस की बात सुनकर रमेश डर जाता है और कहता है, भाई साहब, मैंने तो कोई भी दवाई नहीं मिलाई है। जब रमेश पुलिस की बात को नहीं मानता है, तब पुलिस वाला रमेश को रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट देखकर रमेश के पसीने पसीने छूट जाते हैं। अब पुलिस रमेश को रंगे हाथों पकड़कर ले जाती है। अब रमेश जेल में था और अपने लालच करने पर रो रहा था। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से ही खुद का नुकसान होता है और कभी-कभी हमारे लालच की वजह से लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ होता है। इसलिए हमको लोगों की सेहत से कभी भी नहीं खेलना चाहिए, और वो भी खाने के मामले में। इसलिए हम कभी भी लालच ना करें, ये हमें इस कहानी से सीखना चाहिए।